चौल को टूटने से बचाने के लिए अनुपमा एक बार फिर अकेले पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़ी होने वाली है। आने वाला ट्रैक इतना शॉकिंग होने वाला है कि दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी इस वक्त उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर फैसला जिंदगियां बदलने वाला है। प्रार्थना और अंश की गोद भराई की रस्म, जो खुशियों का मौका होनी चाहिए थी, अब पूरी तरह से तमाशा बन चुकी है। चारों तरफ शोर, ताने, इल्जाम और दबाव का माहौल है। हर कोई अपनी सोच और अपनी शर्तें प्रार्थना पर थोपना चाहता है। कोई उसकी मर्जी नहीं पूछता, कोई उसके दर्द को नहीं समझता। बस सब यही चाहते हैं कि बच्चा कुठारी हाउस में रहे और प्रार्थना भी वहीं बंद कर रह जाए। पराग इस मौके का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करता है। वह बार बार प्रार्थना के मन में जहर घोलता है और कहता है कि अंश एक अच्छा पिता नहीं बन पाएगा, वह जिम्मेदार नहीं है, वह इस बच्चे के लायक नहीं है। उसकी बातें सुनकर माहौल और भी ज्यादा जहरीला हो जाता है। तभी अनुपमा सबके सामने खड़ी होकर सवाल दागती है। वह कहती है कि क्या किसी ने भविष्य देख लिया है? क्या पिता बनने की योग्यता का फैसला पहले ही कर लिया गया है? क्या सिर्फ अमीर होना ही अच्छा पिता होने की पहचान है? अनुपमा के ये सवाल पूरे घर में सन्नाटा फैला देते हैं। यहीं पर प्रार्थना हिम्मत जुटाकर अपना फैसला सुनाती है। वह साफ कह देती है कि वह अनुपमा के साथ शाह हाउस में ही रहेगी। वह किसी के दबाव में आकर अपनी जिंदगी और अपने बच्चे का भविष्य तय नहीं करेगी। यह सुनते ही कुठारी हाउस में बवाल मच जाता है। मोटिवा आपा खो बैठती है और प्रार्थना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करती है। तभी अनुपमा बीच में आती है और पहली बार सख्ती दिखाते हुए मोटिवा को पीछे धकेल देती है। यह सीन इतना शॉकिंग होता है कि हर कोई दंग रह जाता है। लेकिन तभी पराग अपनी असली औकात दिखाता है। वह लक्ष्मण रेखा खींचते हुए साफ कर देता है कि अब कोई सीमा पार नहीं करेगा। इसी बीच एक और बड़ा फैसला होता है। राजा परी को चुन लेता है, जिससे एक नई कहानी की शुरुआत होती है। तय हो जाता है कि प्रार्थना और अंश शाह हाउस में ही रहेंगे। प्रेम गुस्से और टूटे दिल के साथ वहां से चला जाता है, लेकिन अनुपमा उसे वापस पराग के पास भेज देती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाएं। शाह हाउस पहुंचते ही कहानी एक बार फिर पलट जाती है। प्रार्थना के साथ एक छोटा सा हादसा हो जाता है। पल भर के लिए सभी की सांसें अटक जाती हैं, लेकिन किस्मत साथ देती है और प्रार्थना बच जाती है। हर कोई राहत की सांस लेता है, लेकिन यह सुकून ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। आने वाले एपिसोड में असली तूफान तब आएगा जब अनुपमा वापस चौल पहुंचेगी। वहां का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बुलडोजर चल रहे होंगे, घर तोड़े जा रहे होंगे और लोगों की जिंदगी उजड़ रही होगी। बच्चे रो रहे होंगे, औरतें चीख रही होंगी और बुजुर्ग बेबस नजर आ रहे होंगे। सब अनुपमा को दोषी ठहरा रहे होंगे। उसे गालियां दी जा रही होंगी, उस पर हाथ उठाने की भी कोशिश होगी, क्योंकि सबको यही लगता है कि यह सब अनुपमा की वजह से हुआ है। धीरे धीरे सच सामने आता है कि अनुपमा ने जो कागजात साइन किए थे, उनका गलत इस्तेमाल किया गया है। एग्रीमेंट में ऐसी चालाकी से शब्दों को घुमाया गया था कि सब कुछ उसकी मर्जी का दिखाया गया। और तभी सबसे बड़ा धमाका होता है। अनुपमा को पता चलता है कि इस पूरे खेल के पीछे रजनी का दिमाग है। रजनी ने पराग के साथ मिलकर यह साजिश रची थी ताकि चौल खाली हो जाए और वहां अपना फायदा निकाला जा सके। यह सच जानकर अनुपमा पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन झुकती नहीं है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग होती है। वह कसम खाती है कि चाहे जो हो जाए, वह चौल के लोगों को बेघर नहीं होने देगी। आने वाले ट्विस्ट में आप देखेंगे कि अनुपमा अकेले पुलिस, सिस्टम और ताकतवर लोगों से भिड़ने वाली है। वह सबूत जुटाएगी, रजनी और पराग का असली चेहरा सबके सामने लाएगी और उन्हें रंगे हाथों पकड़वाएगी। सबसे शॉकिंग मोड़ तब आएगा जब रजनी का एक पुराना राज सामने आएगा, जो न सिर्फ पराग को बल्कि पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। वहीं दूसरी तरफ शाह हाउस में भी रिश्तों की असली एत परीक्षा होने वाली है। कुछ लोग अनुपमा का साथ देंगे तो कुछ उससे मुंह मोड़ लेंगे, लेकिन अनुपमा एक बार फिर साबित करेगी कि वह सिर्फ एक माँ या बहू नहीं, बल्कि उम्मीद की मिसाल है। अब देखना यह बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अनुपमा चौल को बचा पाएगी? क्या रजनी और पराग को उनकी चालों की सजा मिलेगी? और क्या यह लड़ाई अनुपमा की जिंदगी को एक नई दिशा देगी? आने वाले एपिसोड्स में जबरदस्त ड्रामा, इमोशन और शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं, जो दर्शकों को टीवी स्क्रीन से बांधकर